बात जम्मू कश्मीर की, जहां 48 पर्यटन स्थल बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने अस्थायी तौर पर पर्यटन स्थलों को बंद करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर के 87 में से 48 पर्यटन स्थल फिलहाल बंद रहेंगे। सरकार ने सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया है। तो देखिए, 87 में से 48 पर्यटन स्थल फिलहाल बंद रहेंगे। सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला। सरकार ने सुरक्षा चिंताओं को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर के 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है, जबकि बाकी बचे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार की तरफ से बड़ा फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के 87 पर्यटन स्थलों में से 48 पर्यटन स्थलों को फिलहाल बंद रखा जाएगा। अस्थायी समय सीमा तक ये पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। सुरक्षा कारणों के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। बचे हुए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, पहलगांव में हुए आतंकी हमले के दरमियान ये देखा गया, पाया गया कि क्योंकि पहलगांव के उस इलाके में जहां आतंकियों ने हमला किया था, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से व्यापक इंतजामात नहीं थे, जिसका फायदा आतंकियों द्वारा उठाया गया। ऐसे में भविष्य में दोबारा इस तरह की घटनाएं न हो, फिलहाल 87 पर्यटन स्थलों में से 48 को बंद रखने का बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। हालांकि ये अस्थायी तौर पर बंद रहेंगे। क्या कुछ सरकार की मंशा रही है, इसको लेकर के हमारे साथ सहयोगी रईस अहमद जुड़ गए हैं। रईस का रुख करेंगे। रईस, 87 में से 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को सुरक्षा के चलते बंद किए जाने का फिलहाल फैसला लिया गया है। हालांकि ये फैसला अस्थायी है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं और जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, उसके बाद जो है सरकार ने कदम उठाया है और 87 में से 48 जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको फिलहाल टेम्पररी तौर पे जो है वो बंद कर दिया गया है। और जो बाकी बचे हुए जो पर्यटक स्थल है वहाँ पे कड़ी सुरक्षा जो है वो देखने को मिलेगी। ये वो पर्यटक स्थल है जो बंद किए गए हैं, ये वो पर्यटक स्थल है जो थोड़े से जो हटके थे या जहाँ पे जो जंगल नज़दीक थे या कुछ इस तरह का उनकी लोकेशन कुछ इस तरह की है कि जहाँ पे लगता है सरकार को कि यहाँ पे जो है इनको फिलहाल टेम्पररी बेसिस पे बंद करने की ज़रूरत है। वही ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनको टेम्पररी बंद किया गया है। बता दें कि अब ये भी आवाज़ उठ रही है कि जिस तरह से बॉयसरम पहलगाम की अगर हम बात करें तो ये भी जंगल के बीचों बीच वैली है। यहाँ पे भी घोड़ों से जाया जाता है, यहाँ पे भी जो गाड़ियाँ हैं वो नहीं जाती। तो यही वजह है कि जितने भी इस तरह के पर्यटक स्थल है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट जा नहीं सकता या जहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज जा नहीं सकती, उन पर्यटक स्थलों को फिलहाल टेम्पररी तौर पे जो है वो बंद किया गया है। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक से बढ़ के एक जो है बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। एक सुरक्षा को निश्चित करने के लिए ये चीज़ें की जा रही है और दूसरा जिस तरह से ये अटैक हुआ है उसके बाद सरकार जो है वो कोई जोखिम लेना नहीं चाहती। यही वजह है कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन खुले रहेंगे उन पे कड़ी सुरक्षा जो है वो रहेगी। और इस तरह के जो हमले हैं उनको रोकने के लिए जो है स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, क्योंकि जो आतंकवादी है वो दोबारा से इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। जो यहाँ कश्मीर का सीज़न है, टूरिस्ट सीज़न, वो यही 2-3 महीने होते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त जैसे महीने जो है वो यहाँ पे पीक सीज़न होते हैं। तो यही वजह है कि सरकार ने जो है ये निर्णय लिया है, ये कदम लिया है, क्योंकि अभी भी जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके जो गुनाहगार है वो अभी भी जो है वो जंगलों में घूम रहे हैं, वो अभी भी जंगलों में छुपे हुए हैं। तो जब तक उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाए तो यही वजह है कि टेम्पररी बेसिस पे जो है ये फैसला लिया गया। जी ठीक है। यहाँ पर रईस, जो बचे हुए टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ऐसे में जाहिर है टूरिज्म जो कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मेजर कंट्रीब्यूटर है वो खासा प्रभावित होने वाला है। कश्मीरी जो जनता है वो खासी प्रभावित होगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये जगह जो टेम्पररी क्लोज किए गए हैं वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों का रोजगार है, चाहे वो यूसमर्ग हो, दूध पात्री हो, अहरबल हो, वेरीनाग स्प्रिंग हो, अक्कड़ पार्क हो,
ये ऐसे कोई डेस्टिनेशन है जहाँ पे जो टूरिस्ट जो है वो बड़ी संख्या में आते थे, और यहाँ पे भी लोग जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है, जो लोग हैं वो यहाँ से रोज़गार कमाते थे। तो साफ जाहिर है कि उनके उनके हालात पे इसका बुरा असर पड़ेगा, टूरिज्म पे इसका एक बैड इम्पैक्ट तो पड़ने ही वाला है। लेकिन दूसरी तरफ से सुरक्षा को लेके सरकार जो है वो कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती। यही वजह है कि फ़िलहाल कुछ समय के लिए इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनकी लोकेशन जंगलों के करीब है, या जहाँ पे सरकार जो है उनको लग रहा है कि यहाँ पे अभी जो है इनको बंद करने की ज़रूरत है, वो ताकि जो खुले रहेंगे, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन खुले रहेंगे, वहाँ पे अच्छी मात्रा में जो है वो सुरक्षा हो, ताकि लोग जो है वहाँ पे अच्छे से घूम सके। तो यही वजह है कि लगभग 48 ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनको फिलहाल अस्थायी रूप से जो है वो क्लोज कर दिया गया है। यकीनन एक बड़ा प्रभाव जो है वो आने वाले दिनों में इससे लोगों पे पड़ने वाला है। जी ठीक है, बने रहिए रईस। इस बीच एक बड़ा खुलासा पहलगांव आतंकी हमले को लेकर। आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाशिम मूसा बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलगांव आतंकी हमले के मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी हासिल हुई है, इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाशिम मूसा बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो रह चुका है। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सक्रिय सदस्य है हाशिम। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकी हाशिम मूसा इस हमले का मास्टरमाइंड है। हाशिम मूसा पाकिस्तान के SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो रह चुका है और अब पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का सक्रिय सदस्य है। उसे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और गैर स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था। ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में इसकी पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2024 में गगनगीर गांदरपुल में हुए आतंकी हमले में हाशिम मूसा की भूमिका थी। इतना ही नहीं, बारामूला में हुए हमले का भी जिम्मेदार हाशिम मूसा ही था। उस हमले में 2 सेना के जवान और 2 सेना के पोर्टर शहीद हुए थे। इस बात से साफ है कि पाकिस्तान की सेना के जवानों से ही आतंकियों की फौज तैयार की जा रही है। मेरे साथ लगातार रईस अहमद बने हुए हैं। रईस, हाशिम मूसा को लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का वो हिस्सा रह चुका है और अब लश्कर मॉड्यूल के लिए काम करता है। तो पाकिस्तान की जो सेना है, दरअसल आतंकी तैयार करने का काम पाकिस्तानी सेना ही करती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि पहले से ही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितने भी जो भी यहाँ पे टेररिस्ट आते हैं, ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान से ही आते हैं ट्रेन होके। तो इनकी वहाँ पे जो है वो तरबियत की जाती है। उसके बाद जो है वो ये घुसपैठ करके अंदर आके जो है वो घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो लगातार इस बात को जो है वो कई बार कहा गया है और कई बार ये बात जो है वो साबित भी हो चुकी है। लेकिन इस बार जिस तरह से अटैक हुआ है, उसके बाद जो है भारत सरकार जो है इस बार एक कड़ा रुख अपनाए हुई है और बदला लेने के मूड में है। तो यही वजह है कि हम उस पार भी हलचल देख रहे हैं। जिस तरह से हाशिम मूसा का नाम सामने आ रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे जो आतंकी आका है वो उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। चाहे वो यहाँ पे जितने भी अटैक जो बड़े बड़े हुए हैं, उनके बाद जब खुलासा होता है तो जो मास्टरमाइंडेड अटैक्स के होते हैं उनकी बेस जो है वो पाकिस्तान में ही होती है। तो इसलिए ये कोई जो है वो सरप्राइजिंग नहीं है। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अब सरकार निर्णय जो कदम ले रही है, जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो दिल्ली में हो, श्रीनगर में हो, तो लगातार जो है वो बैठकें की जा रही है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो है एक बड़ा जो है वो रिस्पांस पाकिस्तान को दिया जाएगा। एक कड़ा संदेश जो है वो यहाँ से जाने वाला है। यही वजह है कि उस पार भी जो है लगातार हलचल जो है वो देखी जा रही है। LOC पे लगातार पाक रेंजर जो है वो फायरिंग कर रहे हैं, वो प्रोवोक कर रहे हैं भारतीय सेना को, कि उकसा रहे हैं कि ये कुछ करे, ताकि बिल्कुल पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। LOC पर 5वें दिन भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी रही। कुपवाड़ा और बारामूला में पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई। पाकिस्तानी सेना छोटे छोटे हथियारों से गोलीबारी कर रही है। फायरिंग का भारतीय सेना ने हालांकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो देखिए, लगातार उकसाने की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना को जारी हैं।
लेकिन भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। कुपवाड़ा, बारामूला, अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार 5वें रोज भी सीज फायर का उल्लंघन होता रहा। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की इस नापाक जुर्रत का मुंहतोड़ जवाब दिया, माकूल जवाब दिया। रईस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। रईस, इसे बौखलाहट समझा जाए क्या? क्योंकि जिस तरीके से कुपवाड़ा, अखनूर, बारामूला कहा यह जाता है कि इसके दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी इलाका पड़ता है वहां पर आतंकियों के लॉन्च पैड्स हैं, और जानकारी तो यह भी मिल रही है कि इन आतंकियों को दूसरी जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर स्थानांतरित किया जाए, इसकी भी मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो उसके बाद ही पाकिस्तान को पता था कि अब यहाँ से भी एक कड़ा संदेश जो है वो जाने वाला है, और इसलिए वो LOC के आसपास जितने भी टेरर लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको शिफ्ट कर रहे हैं। और यहाँ तक भी खबर आई है कि जो उस पार के लोग हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, वो उनको जो है उन्होंने दूसरी जगहों पे शिफ्ट किया है। और लगातार वो जानते हैं, इससे पहले भी जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद भी भारतीय सेना जो है वो अंदर घुस के बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, जिसमें लगभग 300 के आसपास जो है वो आतंकवादियों को मार गिराया गया था। तो इस बार भी उनको बखूबी पता है कि इस बार भी उस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो हो सकती है। यही वजह है कि उस पार भी जो है वो काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। जो लॉन्चिंग पैड्स है टेररिस्ट के, आतंकवादियों के, उनको जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, टेररिस्ट को शिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ वो बयानबाजी कर रहे हैं, और उनको पता है कि उनके पास बयानबाजी करने के सिवा और कुछ है नहीं। क्योंकि अगर हम दोनों देशों की तुलना करें तो जहां अगर हम भारत की बात करें तो पाकिस्तान उसके सामने जो है वो काफ़ी छोटा कंट्री है, और वो किसी भी तरह से भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ऐसे में उनके पास एक ही रास्ता है, जिस तरह से वो धमकियां देते हैं, बयानबाजी करते हैं, तो एक वही रास्ता है। और दूसरी तरफ से ये किसी से छुपा नहीं है कि उनकी अर्थव्यवस्था, उनके घर की हालत जो है वो कैसी है, किस तरह से वो हर कंट्री में जहाँ पे भी जाते हैं तो कटोरा लेके ही जाते हैं। तो ये साफ जाहिर है कि अब ऐसे में जो है उनके पास जो है वो ये बखूबी जानते हैं कि एक कड़ा संदेश जो है वो भारत की तरफ से आने वाला है। यही वजह है कि पूरी हलचल जो है उस साइड से भी मीटिंगें हो रही है, चाहे वो सेना की हो, चाहे वो पॉलिटिकल राजनीतिक हो, तमाम जो है वहाँ पे भी उसी तरह जो है वो लोग भी घबराए हुए हैं, परेशान है कि अगर इस तरह से अगर भारत अटैक कर देता है तो उनके पास क्या कुछ प्लानिंग रहेगी। तो वो भी जो है काफी परेशान है, और यही वजह है कि लगातार ठीक है, बौखलाहट है, डर है, और इसी डर के चलते पाकिस्तानी सेना लगातार LOC पर सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि अगर वो खामोश रहे तो कब चुपके से भारतीय सेना सरहद पार करेगी और अपने दुश्मनों का खात्मा कर देगी, उसे कानों कान भनक तक नहीं लगेगी। ऐसे में डर और बौखलाहट के चलते पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलियां दागी जा रही हैं, जिसका भारतीय सेना माकूल जवाब भी दे रही है। हमारे साथ लगातार रईस बने हुए हैं। रईस, जिस तरीके से यहाँ पर किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन को लेकर के भी जानकारी मिल रही है, यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भपकियां लगातार दी जा रही हैं। वो ये कहते हैं, उनके रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि भारतीय सेना किसी भी वक्त कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकती है। वो इस चीज के लिए तैयार हैं, और कूटनीतिक और तमाम स्ट्रैटेजिकल अंदाज में वो भारतीय सेना को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। ऐसी गीदड़ भपकियां भी सुनने को मिल रही हैं। हालांकि ये स्टेटमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की जनता को गुमराह करने के लिए वो दे रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अंदर खाने उन्हें अपनी औकात और अपनी हकीकत, अपना दमखम सब कुछ मालूम है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो उसके बाद भी जो है उससे पहले भी वो इसी तरह की धमकियां दे रहे थे, लेकिन आज उनको पता है कि एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन जो है वो उनके खिलाफ हो सकता है। यही वजह है कि वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो बयानबाजी भी कर रहे हैं। और साफ जाहिर है कि जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है और जिस तरह से यहाँ पे भी प्लानिंग या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, फिलहाल सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन ये तय है कि इस बार जो है वो यहाँ से भी एक कड़ा संदेश जो है वो जाने वाला है। तो उस चीज़ की भनक उनको है,
उस चीज़ की खबर इनको है कि जिस तरह से बालाकोट हुआ था दोबारा से उस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक को दोहराया जा सकता है। और जो आतंकी लॉन्चिंग पैड्स है या जहाँ पे भी ये आतंकवादी की ट्रेनिंग लेते हैं, छुपते हैं, तो वहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई जो है वो भारतीय सेना की ओर से की जा सकती है। यही वजह है कि लगातार हम वहाँ पे भी जो है लगातार परेशानी देख रहे हैं, हलचल देख रहे हैं। उनकी बौखलाहट साफ इस बात से जाहिर होती है कि उनके जो सियासतदान हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उनके जो सैन्य अधिकारी हैं वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। और दूसरा उनको पता है कि जब भारत अटैक करेगा तो वो काफ़ी डरे हुए हैं और उनको पता है कि एक बड़ा नुकसान जो है ये कर सकते हैं। यही वजह है कि वो बड़े देशों को अप्रोच कर रहे हैं और ऐसे में अब वो इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि जो ये हमला हुआ है, पहलगाम आतंकी हमले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है अब ये साफ दर्शाती है कि उनको पता है कि अब जो है पूरा देश पूरे इंडिया में जो है एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, पूरे देश में एक आक्रोश उनके खिलाफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो है जहाज की आवाज़ सुन सकते हैं कि यहाँ पे श्रीनगर में भी जो फाइटर जेट्स है उनकी आवाज़ सुनाई दी गई। और इससे बिल्कुल लगातार हमारे एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिसे वॉरफेयर प्रैक्टिस कहा जाता है। बने रहिए रईस, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और जिस लोकेशन पर आप मौजूद हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि किसी भी वक्त कोई बड़ा एक्शन भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान को लेकर लिया जा सकता है। इस बीच पहलगांव आतंकी हमले के वक्त पर्यटक ऋषि भट्ट जिप लाइन कर रहे थे, जिसका वो वीडियो भी बना रहे थे। ऋषि ने जो वीडियो बनाया उसमें पहलगांव में घटित आतंकी घटना कैद हो गई। वहीं वीडियो में जिपलाइन ऑपरेटर फायरिंग होने पर अल्लाहू अकबर बोलता नजर आ रहा है। जरा इस वीडियो पर गौर फरमाइए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। इस जिपलाइन की स्टार्टिंग के पहले जो जिपलाइन ऑपरेटर है वो बार बार कहीं देखता हुआ अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा है। और जो राइड कर रहे हैं ऋषि भट्ट, उन्हें शुरुआत में इल्म तक नहीं होता कि नीचे आतंकी खौफनाक खेल खेल रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं। और ये वीडियो जब बाद में उन्होंने देखा तब उन्हें एहसास हुआ कि इसमें क्या कुछ कैद हुआ है। मेरे साथ लगातार रईस बने हुए। रईस, अब एनआईए की टीम इस जिपलाइन ऑपरेटर से इंटरोगेट कर रही है। जानकारी मिल रही है कि उसे पूछताछ के लिए तलब किया गया है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि जिस वक्त उसने ये नारे लगाए शायद वो एक टाइमिंग को लेकर सिग्नल था कि यही वक्त है जब आपको इस हमले को इनिशिएट करना है। क्योंकि एक तरफ अगर वो नीचे देख रहे हैं कि हमला हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, और उसी वक्त ही जिपलाइन पर मौजूद टूरिस्ट को वो राइड के लिए रवाना करता है, तो ये बहुत खौफनाक स्टेप है। उसकी मंशा को लेकर के सवाल खड़ा होना लाजमी हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये पूरी घटना घटी है और जिस तरह से वहाँ पे फिर खौफ तारी हुआ था, और एनआईए जो है वो तमाम इन चीज़ों की जांच कर रहे हैं। बता दें कि जब जो मोमिन होते हैं, जो मुस्लिम होते हैं, जब भी वो डरते हैं या कोई इस तरह की घटना घटती है जिसको लेके वो डर जाते हैं, तो फिर उनके मुंह से जो है वो अल्लाहू अकबर ही निकलता है। तो ये जिस तरह से अल्लाहू अकबर के नारे ये बंदा दे रहा है, तो जिस तरह से जब कोई डरता है मुस्लिम भी, तो या बड़ा एक्सीडेंट हो जाता
जाता है तो उस समय जो है जो मुसलमान होते हैं उनके मुंह से निकल जाता है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जो है इस तरह के अल्फाज निकलते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि सामने हुआ क्या है, या डर खौफ के मारे जो है वो इस तरह के अल्फाज जो है वो निकलते हैं। जिस तरह से बंदा नीचे देख रहा है तो बिल्कुल नीचे जो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जो आतंकी है वो ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं टूरिस्टों पे, और जो पर्यटक वहां पे मौजूद होते हैं उन पे वो गोलियां चलाते हैं। तो उसके बाद जो है उस बंदे को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुला लिया गया है। एनआईए जो है बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, जो तरीका आप बता रहे हैं या जो एक प्रैक्टिकल बिहेवियर होता है वो आप बता रहे, रही समझ में आता है कि डर की वजह से इस तरह के नारे अक्सर लोग लगाते हैं। लोग अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को याद करते हैं जब वो डर में होते हैं या उन्हें किसी चीज की आशंका सता रही होती है। लेकिन अपने टूरिस्ट को उस राइड पर ठीक उसी वक्त आगे पुश करना कहीं ना कहीं इस जिपलाइन ऑपरेटर की मंशा पर सवाल खड़े करता है कि अगर उसने देख लिया था कि नीचे गोलियां चल रही हैं, टूरिस्ट निशाना बनाए जा रहे हैं, और उसके बावजूद इस व्यक्ति को मौत के मुंह में धकेलना, क्योंकि इतना ऊंचा जिपलाइन नहीं होता कि गोलियों की रेंज में कोई व्यक्ति ना आए, उसे मौत के मुंह में धकेलने जैसा है ये, उसकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। और अगर उसे इल्म नहीं था कि नीचे गोलियां चल रही हैं, हालांकि वीडियो में गोलियों की आवाजें भी दिख रही हैं, बावजूद इसके उसे नीचे पुश करना और अल्लाहू अकबर के नारे लगाना, टाइमिंग को लेकर के ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया रईस आपका तमाम जानकारी और चर्चा के लिए।